everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for part C for upcoming CSIR NET Life Science दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और ये आया है यूनिट नंबर 3 या फिर यूनिट नंबर 2 से आया है, सेल बायोलॉजी से। और जो न्यूक्लियोसोम वाला पार्ट होता है वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर। जो 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर होती है उसके रिगार्ड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इन पांचों में से कौन सी सही स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्वेश्चन हमने देख लिया है, अब उसके आंसर की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखेंगे। तो हमें यहाँ बात करनी है 30 नैनोमीटर की जो क्रोमेटिन फाइबर होती है। तो हमारा जो सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, जबकि उसके अंदर जो न्यूक्लियस हमें रखना है उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। 2.2 मीटर का जो डीएनए होता है वो हमें इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रखना होता है। तो ऐसे तो हम नहीं रख सकते, तो उसको पैक करना पड़ता है, ताकि उसको इस तरीके से पैक किया जाता है ताकि उसको आगे खोलना पड़े। जब रेप्लिकेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो उसको ओपन अप करना पड़ेगा, तो वो उस टाइम पर आराम से ओपन अप भी हो सके, इस तरीके से उसको पैक किया जाता है। ठीक है, तो पैक के दौरान ही बनता है एक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो होता क्या है कि फ्री डीएनए हमने लिया और यहाँ स्टोन ऑक्टामर होता है। स्टोन एक बेसिक प्रोटीन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हमारे डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस हमारे डीएनए को इस ऑक्टामर के चारों तरफ रैप किया जाता है, तो उससे एक स्ट्रक्चर बनती है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जब स्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ न्यूक्लियस डीएनए को रैप किया जाता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये जो डीएनए होता है इसका नैनोमीटर होता है इसका डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर। उसको जब फर्दर फोल्ड किया जाता है तो पैकेजिंग के दौरान उसकी लेंथ तो कम होती जाती है, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो बढ़ती रहती है। तो जैसे ही ये 2 नैनोमीटर का है, जब न्यूक्लियोसोम बनता है तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियोसोम है, ये एक स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियोसोम है। इसका जो डायमीटर है वो हो जाता है 10 नैनोमीटर। ठीक है, तो 2 नैनोमीटर से आ गए हैं 10 पर। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है वो बन गए हैं, सारा डीएनए रैप भी हो गया है। अब बारी है इन न्यूक्लियोसोम को भी फर्दर अरेंज करने की। तो जब वो फर्दर कंडेंस होते हैं तो वहां स्ट्रक्चर बनती है 30 नैनोमीटर की। तो इस अरेंजमेंट को लेकर 2 मॉडल दिए गए हैं कि कैसे अरेंज होता है। 2 मॉडल है, जिगजैग मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल। क्या कहता है ये? Solenoid model and zigzag model are 2 model for the DNA packaging. Both model involve the formation of 30 nanometer helical fiber from the folding of the 11 nanometer fiber. जो यहाँ पर 10 से 11, ये 10 से 11 तक होता है। तो जो 10 से 11 नैनोमीटर से जब 30 का बनता है उस दौरान 2 मॉडल को दिया गया है, दैट इज सोलेनॉइड एंड जिगजैग। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम अराउंड द हेलिक्स एंड द पोजीशन ऑफ द लिंकर डीएनए डिफर बिटवीन द 2 मॉडल। 2 मॉडल दिए गए जो है इनके अंदर अलग अलग बताया है। जो जिगजैग मॉडल है वो अलग तरीका बताता है अरेंजमेंट का, जो सोलेनॉइड मॉडल है वो अलग तरीका बताता है। अब क्वेश्चन में आपको इन दोनों के बारे में ही बताना है कि जिगजैग मॉडल क्या कहता है और जो सोलेनॉइड मॉडल है वो क्या कहता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके डिफरेंस को। एक बार ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, नाम में ही चीजें इसमें छिपी हुई हैं। सबसे पहले जिगजैग मॉडल, जैसे कि नाम से ही है जिगजैग, मतलब ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से होता है जिगजैग। सोलेनॉइड में क्या होगा, एक पूरा एक स्टैक बनता है, इस तरीके से टर्न्स बनते हैं। अब देखो जो जिगजैग मॉडल होता है, न्यूक्लियोसोम आर स्टैक इन द पेरिफेरी ऑफ द फाइबर एंड लिंकर डीएनए ऑक्यूपाई द सेंट्रल स्पेस ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे देखो ये होता क्या है, स्टोन ऑक्टामर जो है ये बना होता है H2A का, H2B, H3 एंड H4। इस पर जो डीएनए रैप करता है इसको यहां रोकने के लिए एक आता है लिंकर डीएनए, तो लिंकर स्टोन, ये होता है लिंकर स्टोन जो कि होता है H1। ठीक है, और फिर जो दूसरा न्यूक्लियोसोम आता है यहां पर चीजें रैप करती हैं, तो इस दौरान ये वाला जो डीएनए है, ये वाला डीएनए जो है इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है, इसे बोलते हैं लिंकर डीएनए। तो जो जिगजैग मॉडल होता है वो कहता है कि जो न्यूक्लियोसोम है, मतलब ये वाले स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर है, ये तो आ जाती है पेरिफेरी पर, इस तरीके से पेरिफेरी पर आ जाती हैं, और इन सभी का जो लिंकर डीएनए है, यानी जो ये वाला पार्ट है, फिर नेक्स्ट में भी जो ये वाला पार्ट होगा वो सारा बीच में इकट्ठा हो जाता है ऐसे। तो ये कहता है जिगजैग मॉडल। जबकि जो सोलेनॉइड होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम है वो इस तरीके से होते हैं और उनका लिंकर डीएनए उनके पास ही होता है, ऐसे बीच में नहीं होता है, बस पास में होता है। ये बोलता है सोलेनॉइड मॉडल। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो,
ये है जिगजैग मॉडल, बोलता है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम है और बीच में ये वाला पार्ट जो है ये है लिंकर डीएनए। जबकि जो सोलेनॉइड मॉडल है ये बोलता है कि यहाँ पर इनका जो लिंकर डीएनए वो उसके साथ में ही होता है, यहाँ है, ये इसके साथ में है, फिर ये इसके साथ में है, ये इसके साथ में है, यहाँ इसके साथ में है। तो ये बोलता है सोलेनॉइड की जो लिंकर डीएनए होता है वो कॉइल्स करता है अलोंग अ सुपर हेलिकल पाथ टू कॉम्पैक्ट द स्ट्रक्चर। मतलब जैसे ये हेलिक्स कर रहे हैं ऐसे ये भी हेलिकल बना लेता है, फिर ये भी मुड़ जाता है, ऐसे ये कर्व कर जाता है, ये कर्व कर जाता है, ताकि ये पूरा स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो सके। जबकि जिगजैग ने क्या बोल दिया कि जो लिंकर डीएनए सबका बीच में आ जाता है यहाँ पर। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो जाएगा। अच्छा, सेकंड में क्या बोला है कि इंटरेक्शन बिटवीन द अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम। जिगजैग बोलता है कि जो अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम है उनमें इंटरेक्शन होता है। कैसे? इस तरीके से, मानो ये एक न्यूक्लियोसोम, जिगजैग का मतलब क्या होता है, इस तरीके से जिगजैग। तो उसमें क्या बोलता है कि ये 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ। तो इंटरेक्शन किसके बीच में है? 1 के और 3 के, इधर 2 के और 4 के बीच में है। इधर बात करें तो यहाँ जो 3 है, फिर 4, 5 है, तो अल्टरनेट हो गया ना। अल्टरनेट क्या होता है? 1, 2 को छोड़कर 3, 4 को छोड़कर 5। तो इस तरीके से 1, 3, 5 इनमें इंटरेक्शन होता है, और इधर 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। ये बोलते हैं जिगजैग मॉडल। जबकि सोलेनॉइड बोलता है कि ये 1 है तो इसका इंटरेक्शन जो है 2 के साथ में होगा, फिर 2 का 3 के साथ में होगा, 3 का 4 के साथ में होगा, 4 का 5 के साथ में होगा। तो इसे बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक। जबकि जिगजैग में अल्टरनेट होगा। ठीक है, देखो देख लेते हैं, लिखा भी है इंटरेक्शन होता है बिटवीन द अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम, 1 फिर 1+1, 1+2, 1+3, इस तरीके से। और जबकि यहाँ पर क्या होता है? इंटरेक्शन होता है बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोसोम, बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। और यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, इधर 2 है, 4 है, तो 6 है। ओके, ये होता है 2 स्टार्ट मॉडल, जबकि ये होता है 1 स्टार्ट मॉडल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे आपने फाइबर स्टार्ट की है, ये फाइबर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 2 से स्टार्ट होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जिगजैग मॉडल है तो इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जब आप इस फाइबर को देखते हैं ना ऊपर से, तो आपको 2 स्टार्ट दिखाई देते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो इसलिए इसको 2 स्टार्ट हेलिकल बोलते हैं। जबकि सोलेनॉइड में क्या होता है? आप उसको देखते हैं ऊपर से तो आपको 1 से ही स्टार्ट होकर दिखता है कि 1 से स्टार्ट है चीजें, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। जबकि इसमें अगर आप देखते हैं तो 2 चीजें दिखाई देती हैं, 1 और 2, क्योंकि जिगजैग है तो दोनों पैरेलल होंगे इस तरीके से। तो यहाँ आप जब देखेंगे तो एक यहाँ से दिखाई देता है स्टार्ट पॉइंट, एक यहाँ से दिखाई देता है। तो ये 2 स्टार्ट हेलिकल है, जबकि जिगजैग 1 स्टार्ट हेलिकल है। तो देखो लिखा भी है, ये 2 स्टार्ट मॉडल होता है जिगजैग वाला, जबकि सोलेनॉइड कैसा होता है? 1 स्टार्ट मॉडल होता है। एक डायग्राम और दिखा देती हूँ, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा, ये जो मॉडल बताया गया है आपको, ये है सोलेनॉइड वाला मॉडल, और ये बताया गया है जिगजैग मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं जिगजैग में इस तरीके से होती है चीजें, लाइक दिस 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 दिस, इस तरीके से। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, जो अल्टरनेट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। जबकि सोलेनॉइड में क्या होता है? वो सारे इस तरीके से स्टार्ट कर, जैसे कि मानो ये 1 है, फिर ये 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। तो ये सोलेनॉइड का मॉडल है। तो ये कोरस्टोन प्रोटीन होता है यहाँ पर, इसमें भी एक कोरस्टोन प्रोटीन ये है, ये टेल होती है, इनके पास टेल लगी होती है, जो स्टोन प्रोटीन है, जो फर्दर फोल्डिंग में हेल्प करता है। ये जो टेल लगी होती है, ये फर्दर फोल्ड जब होता है, ये आगे और ज्यादा कंडेंस होता है, उस चीज में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो सोलेनॉइड होता है उसमें क्या है? रेगुलर होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब इस तरीके से स्पाइरल होता है, और कॉन्फ़िगरेशन होती है कंटेन 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न। और जो एक टर्न होता है ना, ये वाला जो एक टर्न आता है, इसमें 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। ये बातें भी आपको याद रखनी है। सोलेनॉइड में एक टर्न के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये इरेगुलर होता है, इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि इनकी रेगुलर होती है और स्पाइरल होती है। इनकी इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम होते हैं लिटिल फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, इनमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट भी होता है, क्योंकि ये इसके सामने है तो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है कुछ हद तक, कंप्लीट नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमने पढ़ ली है न्यूक्लियोसोम के बारे में। एक बार फिर से फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, फिर मूव करेंगे अपने ऑप्शंस पर। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा डीएनए होता है काफी लंबा होता है, न्यूक्लियस छोटा सा होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को रखने के लिए हम पैक करते हैं। पैक करने के लिए हम यूज करते हैं हिस्टोन प्रोटीन को, क्योंकि ये बेसिक प्रोटीन होते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमारा डीएनए नेगेटिव चार्ज का होता है, तो वो अच्छे से रैप हो जाता है। तो फ्री डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम।
जो कि 2 नैनोमीटर का होता है। जब न्यूक्लियोसोम बन जाता है तो वो 10 से 11 नैनोमीटर का होता है। फर्दर कंडेंस होकर बनाता है 30 नैनोमीटर, फिर फर्दर कंडेंस होता है, फिर 700 बनता है, फिर 1400 बन के क्रोमोसोम बन जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये जो 30 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर बनती है, इसके लिए 2 मॉडल दिए गए हैं, जिगजैग और सोलेनोइड। उनके बारे में ही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हमने पढ़ा है कि 2 मॉडल होते हैं जो डिफाइन करते हैं 30 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर को, कि वो कैसे बनी है। एक है जिगजैग मॉडल, एक है सोलेनोइड मॉडल। जिगजैग में क्या होता है, जो न्यूक्लियोसोम है वो पेरिफ्री पर होते हैं, मतलब पेरिफ्री पर होते हैं, और जो लिंकर डीएनए है वो बीच में होता है। जबकि सोलेनोइड में क्या होता है, लिंकर डीएनए साथ में होता है इस पूरी स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोसोम इंटरेक्ट करते हैं। ये 2 स्टार्ट मॉडल है, जबकि ये 1 स्टार्ट मॉडल होता है। हमने ये पढ़ लिया है। उसके बाद फिर हमने देखा है इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि जो न्यूक्लियोसोम का मॉडल है सोलेनोइड का, उसमें रेगुलर होता है, स्पाइरल होता है कॉन्फ़िगरेशन, और एक टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। जबकि यहाँ पर टर्न जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप अच्छे से लिखेंगे, क्या पता अगली बार यहीं से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल एडवांस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है हमारे नेट के क्वेश्चंस का। तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि कौन सा रेगुलर है, कौन सा इरेगुलर है, कौन सा स्पाइरल होता है, किसमें लिटिल फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, किसमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो ये बातें भी आपको लिखनी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस की। देखिए, तो फर्स्ट में लिखा है इन द सोलेनोइड मॉडल द लिंकर डीएनए कनेक्ट द कॉन्सिक्यूटिव कोर पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है। सोलेनोइड मॉडल में क्या होता है कि जो कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोसोम है, जैसे कि ये 1 वाला है, ठीक है, फिर कॉन्सिक्यूटिव 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इनको तो जोड़ता है लिंकर डीएनए। अभी हमने देखा है कि जो लिंकर डीएनए होता है वो कनेक्ट करता है कॉन्सिक्यूटिव कोर पार्टिकल्स को। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कैसे कह रहा है ये कह रहा है कि मानो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो इसका जो लिंकर डीएनए है, फर्स्ट का जो लिंकर डीएनए है वो सेकंड को कनेक्ट कर रहा है, सेकंड का लिंकर डीएनए थर्ड से कनेक्ट हो रहा है, थर्ड का लिंकर डीएनए फोर्थ से कनेक्ट हो रहा है, फोर्थ का फिफ्थ से, फिफ्थ का सिक्स्थ से। तो इसमें कहा क्या है कि जो लिंकर डीएनए है वो कॉन्सिक्यूटिव कोर पार्टिकल को कनेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। बी में लिखा है इन द जिगजैग मॉडल जो अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम होते हैं बिकम इंटरेक्टिंग नेबरिंग, मतलब कि जो अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम होते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं इन द जिगजैग मॉडल। तो बी भी बिल्कुल सही है। सी में लिखा है इन द सोलेनोइड मॉडल 12 न्यूक्लियोसोम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 सेपरेट स्टैक वेयर 8 न्यूक्लियोसोम पर टर्न मेक अ सिंगल स्टैक इन द जिगजैग मॉडल। तो बिल्कुल गलत है। अभी हमने पढ़ा है कि जिगजैग मॉडल में इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, कोई टर्न जैसी कंडीशन नहीं होती है। लेकिन इसमें लिखा है कि 8 न्यूक्लियोसोम है पर टर्न, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट में दिया है कि सोलेनोइड मॉडल में 12 न्यूक्लियोसोम होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू 2 सेपरेट स्टैक। ये कुछ हद तक सही भी है। अगर हम 2 स्टैक की बात करें, मतलब 2 टर्न की बात करें, एक ये और एक ये, इन दोनों में मिलाकर 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो टोटल 12 हो गई है। तो 2 सेपरेट स्टैक के अंदर 12 न्यूक्लियोसोम होते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन 8 न्यूक्लियोसोम पर टर्न इन द जिगजैग मॉडल इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये पूरा ही हमारा इस वजह से गलत हो जाएगा। सी गलत है, तो देखो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। इसके बाद ए और बी ओनली है या फिर ई भी है, तो हमें ई पढ़ना पड़ेगा। चलो डी भी देख लेते हैं। H1 हिस्टोन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड एज पर द जिगजैग मॉडल बट नॉट एज पर द सोलेनोइड मॉडल। ये स्टेटमेंट गलत है। लिंकर जो हिस्टोन है यानी H1 हिस्टोन जो है दोनों में ही जरूरी होता है, क्योंकि वो इस चीज को रोक के रखता है। H1 जो है जैसे डीएनए रैप हो जाता है हिस्टोन ऑक्टामर के पास, तो H1 उसको लिंक करता है। तो H1 हिस्टोन जो होता है दोनों में मिलेगा, जिगजैग में भी और सोलेनोइड में भी। इसमें लिखा है कि जिगजैग में तो होता है लेकिन इसमें नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। जो ई है वो कहता है कि क्रोमेटिन फाइबर जो है प्रिपेयर्ड विद द H4 हिस्टोन दैट लैक देयर टेल्स कुड फोल्ड इनटू द हायर ऑर्डर फाइबर। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टेल होती है वो फर्दर फोल्डिंग में हेल्प करती है। तो अगर कोई ऐसा क्रोमेटिन फाइबर है जो H4 से बना है लेकिन उसमें टेल नहीं है, तो वो फर्दर फोल्डिंग में हेल्प नहीं करेगा, वो हायर फोल्ड नहीं हो पाएगा। तो ई भी गलत है। अब ई भी गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर बचा है द थर्ड ऑप्शन, यानी ए सही है, बी सही है, सी भी गलत है, डी भी गलत है और ई भी गलत है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है तो आप इनको नोट डाउन कर लेना। अभी भी अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।